दोस्तों, जिस मंदिर की आज हम बात कर रहे हैं, माना जाता है कि अगर उस मंदिर का आखिरी दरवाजा खोला गया तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखेगा। परंतु दोस्तों, हम अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाले, हम नादानी में अक्सर नेचर के साथ खिलवाड़ करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब उस मंदिर का आखिरी दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया, परंतु दोस्तों फिर हुआ कुछ ऐसा। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में मैं आपको आगे बताऊं। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा रहस्यमय मंदिर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उस मंदिर के बारे में बताएं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्मनाथ स्वामी मंदिर की। पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने बेशकीमती खजानों को मंदिर के दीवारों और खजानों में कहीं छिपा कर रखा था। 2011 पुलिस अधिकारी खतरनाक हथियारों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरो के आभूषण और मूर्तियां मिलती गई और वो आगे बढ़ते गए, मगर जब वो आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे वो खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा दरवाजा मजबूत लकड़ी से बना था और आखिरी दरवाजा लोहे का बना था जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं था और ना ही कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की कोशिशें नाकाम रही। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई भी ताला नहीं था और वो इसको तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वहीं से वापस आ गए। लेकिन उनके वापस लौटने का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बुरा होगा, और वैसा ही हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खोलने की याचिका डाली थी, वे पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो गई। अगले ही हफ्ते भक्तों की एक संस्था ने एक कक्ष चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने अगर उस आखिरी कक्ष को खोलने की हिम्मत भी की तो अंजाम बुरा होगा। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाग बंद मंत्र कहा गया है, और ये मंत्र क्या है कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता कि उस कमरे में क्या रखा है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि उस कमरे में जाने की कोशिश जो कोई भी करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है और यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हुआ भी। इसलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय खुद सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखाने में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़, और उसी में 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। उसके बाद केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों का पैनल बनाया गया जिसने तहखाने से मिले खजाने की गिनती की थी, जिसमें दोस्तों पूरे 3 साल लग गए थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है
कि जमीन के अंदर से जो धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है। इसलिए मंत्रोच्चार करके इसको दोबारा से 2018 में खोलने की कोशिशें शुरू हुई थी। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई इसे खोल नहीं सका। उसके बाद ये दावा किया गया कि जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इसके दरवाजे के आगे ही गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल जाएगा। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आए थे, लेकिन समुद्र का पानी पद्मनाथ स्वामी मंदिर को छू तक नहीं सका, जबकि यह शहर समुद्र के किनारे पर स्थित है और समुद्र से मंदिर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर है। त्रावणकोर राज परिवार की माने तो दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकती है। इसलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग इस दरवाजे को खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र आता है कि देवताओं के पास एक से बढ़कर एक प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में भी ऐसे हथियार दिखते हैं जिसके बारे में कभी सुना तक नहीं गया है। एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की भलाई की खातिर उन हथियारों को इस मंदिर के तहखाने में छुपा कर रखा गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के तहखाने चेंबर बी के अंदर वो सभी हथियार रखे गए हो जिनकी चर्चा रामायण में, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या इस दरवाजे के पीछे कोई बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब यह दरवाजा खुलेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या इसे खोलने से कोई महाप्रलय आएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।